Hi guys, assalamu alaikum and welcome back to the channel once again. This is my third day in Quetta. 3 दिन से यहाँ की एक्सप्लोरेशन चल रही है और जितना ज़्यादा मैं इस सिटी को एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है. मुझे नहीं आइडिया था कि यहाँ आने के बाद मेरा स्टे यहाँ पे इतना लंबा होता जाएगा बिकॉज देयर सो मैनी थिंग्स टू डू हेयर. और यहाँ का कल्चर और हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है कि आई जस्ट वांट टू नो मोर. और यहाँ के लोग और दोस्त जो हैं वो बहुत मेहमान नवाज हैं. उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है. आज हम लोग बाहर निकले हैं. वी जस्ट लाइक 5 to 10 किलोमीटर्स आउट ऑफ कोयटा सिटी. और महबूब भाई के साथ, मोहसिन भाई के साथ हम जा रहे हैं. आज महबूब भाई से ही पूछते हैं कि हमारा आज का क्या प्लान है. आज का प्लान तो ये है कि हम दर्श जाएंगे. ठीक है. और वहाँ पे मार्बल का एक पहाड़ है, मार्बल का काम हो रहा है वहाँ पे, वो काम विजिट करेंगे. ठीक है. पहाड़ भी विजिट करेंगे. और कुछ मशीनरी वहाँ पे मैंने देखनी है, वो मशीनरी भी मैं देखूँगा. सही है. और दूसरे यहाँ पे दर्श में जो होते हैं मीर अमाइन कुर्द साहब. सही है. उनके साथ मैं कांटेक्ट में हूँ इसी मामले में. तो जाके उनसे भी मिलेंगे. सही वो है. हमें पहले वो अपनी पहाड़ भी विजिट कराएगा. ऑलराइट. उसके बाद फिर इंशाल्लाह उसके पास जाके खाना खाएंगे, मिलेंगे. और आप कभी मैंने बताया उनको. अच्छा अच्छा. हम आ रहे हैं आपकी तरफ. सही बड़े है. खुश हुए हैं कि मोस्ट वेलकम ज़रूर आए. लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होता है. और महबूब भाई जो है इनका ताल्लुक माइनिंग बिज़नेस के साथ काफ़ी ज़्यादा है. और बलूचिस्तान में मिनरल्स और माइंस के हवाले से इनका काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल वगैरह होता है. तो मैं इनके स्केड्यूल के साथ साथ चल रहा हूँ क्योंकि इनके दोस्त और इनकी जो यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी है उसके साथ मिलते मिलते ही मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ. जैसे कल का दिन भी काफ़ी बिज़ी रहा और इसी बहाने मेरा भी सारा बलूचिस्तान के लाइफस्टाइल के साथ और इसके कल्चर के साथ और यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बड़ा अच्छा तारुफ होता जा रहा है. एंड मज़ीद आपको दिखाते हैं कि दश्त जो है ये कोयटा से साउथ में, और पहले जो हम ट्रैवल करके आए थे कोयटा से नॉर्थ वाली साइड पे ट्रैवल करते आए थे. डेट वाज पश्तून बेल्ट और साउथ में जो है वो बलूची बेल्ट स्टार्ट है. हम लोग आज जिस मार्बल माइन को विजिट करने आए हैं ये मीर हमायूं कुर्द साहब का प्रोजेक्ट है. मीर साहब कुर्द कबीले के अहम रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर होने के साथ साथ एक एक्सपीरियंस्ड माइनिंग बिजनेसमैन भी हैं. जहां अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है वहाँ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मुल्क में मिनरल्स बहुत वसी तादाद में मौजूद है. ना सिर्फ ये कि वसी तादाद में बल्कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है. और बेसिक मिनरल्स जो कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ हैं वो तो ठीक ठाक मिकदार में मौजूद हैं जो कि हमें एक सेल्फ सफिशेंट मुल्क बनाते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी एफिशिएंसी उस लेवल की नहीं है कि हम अपनी सेल्फ सफिशेंसी को यूटिलाइज कर सकें. बदलती हुकूमतों की इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की वजह से माइनिंग इंडस्ट्री उस लेवल तक एक्सेल नहीं कर सकती जहां तक इसे करना चाहिए. दुनिया मेटावर्स में जाने की तैयारी कर रही है और हम ठीक से अभी तक अपने मुल्क को एक्सप्लोर ही नहीं कर सके. मैं समझता हूँ कि मिनरल्स के हवाले से जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई होगी उसका बेसिक नॉलेज आज भी प्री पार्टीशन में ही इकट्ठा किया गया था. जितने जियोलॉजिकल सर्वेज ब्रिटिशर्स ने इस इलाके में किए हैं हमने शायद 70 साल में न किए हैं. तो इसमें किसी और का कसूर नहीं है, कसूर तो सिर्फ हमारा है. हमें तो कुरान में भी बयान किया गया है कि कायनात में घूम फिर के देखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कौन कौन से खजाने रखे हैं, उन्हें दरियाफ्त करो. मगर हम जो जहाँ है जैसे की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेसिकली ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, वक्त गुजार रहे हैं. वायरस है ये. आजकल यहाँ पे लोग इसको वायर कट भी बोलते हैं. अच्छा. इसका नाम वायरस है. ये जो है सिर्फ ये सामने ये कट जो है चैनसा मारता है. जी. नीचे से कट और ब्लॉक बनाना ये वायरसा का काम है.
ठीक ये इसका काम है। बकाया नीचे का होल वगैरह ये जो है सामने ये मारता है GTH। इसने जब अपना नीचे से ओलिंग मुकम्मल किया, बकाया काम फिर व्यवसाय का यहाँ से काट करना और निकालना, बकाया साइजिंग करना बाहर पे। ठीक है जी हाँ सर। और एक एक ब्लॉक जो निकलता है इसका क्या साइज है? ब्लॉक ऐसा है सर, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं 8x8x6, 8x5x6 के निकालते हैं। कोई टन 18 टन होता है, कोई 22 होता है, जिसमें क्रैक वगैरह नहीं हुआ है वो 22 टन भी होता है, 25 भी होता है, 30 टन का भी होता है। ठीक है। पत्थर पे डिपेंड करता है। अगर क्रैक वगैरह इस पे नहीं आया तो 22 टन का भी निकलता है, 18 टन का भी निकलता है, 10 टन का भी निकलता है। जी हाँ सर। ये वो वायर है, डायमंड वायर इसको बोलते हैं, ये कटिंग करती है। यहाँ से हम लोग ये डायमंड वायर डालेंगे, नीचे से सरिया से खींचेंगे। जब खींच गया फिर नीचे वायर सा रखेगा और चलेगा खुद ब खुद तक। अल्लाह की कुदरत है यार, बज़ाहिर सारे पहाड़ एक जैसे लगते हैं, मिट्टी नज़र आ रही होती है और जब उन्हें खोदा जाता है तो अल्लाह की नेमतें निकलती हैं। इसमें मार्बल निकला है, किसी में कोयला निकलता है, किसी में हीरे निकलते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि माइनिंग बिजनेस में बहुत से चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि स्टेट लेवल पे पॉलिसीज़ की डिस्टर्बेंस, दूसरा इनिशियली इसमें बहुत सी लक और रिस्क इन्वॉल्व है। आप एंटिसिपेशन की बेस के ऊपर माइनिंग स्टार्ट करते हो एंड यू रियली पुट अ लॉट ऑफ रिसोर्स एंड टाइम इन दैट, और ये दोनों चीज़ें वसी मिकदार में खर्चने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी ये माइन प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। तो इसमें विन विन सिचुएशन बहुत रेयर होती है, मेहनत आपको टका के करनी पड़ती है। वही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कि उम्मीद की बुनियाद पे आप कोशिश और मेहनत करते रहते हैं, सिला अल्लाह ताला देता है। लेकिन विद गुड प्रॉपर नॉलेज, रिसर्च, एंटिसिपेशन एंड राइट टेक्निक ऑफ माइनिंग यूजुअली रिजल्ट्स अच्छे ही निकलते हैं, और इतने सब्र के बाद जब फल मिलता है तो उसकी फील बिल्कुल ख़जाने की तरह आती है। माइन का विजिट पूरा करने के बाद हम लोग दश्त में ही मीर साहब के फार्म हाउस पर आए, जहाँ पे हमारे लिए दावत का इंतजाम था। अब इस वक्त असर का वक्त हो गया था, हवा बहुत मजेदार चल रही थी, हल्की हल्की ठंड थी, खामोशी के साथ बड़ा प्लेजेंट माहौल बना हुआ था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेस्ट पार्ट तो ये है, पीछे बेहतरीन जो बलोची कुजीन है वो दावत के लिए तैयार हो रहा है। बेजे बलोची सब्जी बन रही है बड़े ट्रेडिशनल स्टाइल में। जब तक खाना तैयार होगा तब तक यही होगा कि इसको बैठ के देखते हैं। मौसम भी इस तरह का दरमियाने दर्जे की ठंड है, हीट एंजॉय करते हैं, एपेटाइट साथ साथ बिल्ड होता जाएगा। इसका जो है ना आपने मिकदार आग जो है ना डिस्टेंस वो आपने दूर रखना है। इनको जो है ना गोश्त पता चल जाता है कि गोश्त अभी किस कंडीशन में अभी पक्का है, कच्चा है, क्या है क्या नहीं। इनको जो है ना A to Z जो है इनको जो है ना बिल्कुल इल्म है इनके बारे में। यानी कि इसकी टेक्निक जो है सबसे ज़्यादा इसको हीट के साथ इसकी मूवमेंट है। मूवमेंट अभी आग कितना डिस्टेंस पे आपने रखना है, फिर जो है ना कोयले आपने क्या करना है, फिर इसके अभी हमारे तरफ फिर लोग जो है ना ये जो वो दुम्बे के जो वो पीछे जो वाइट गोश्त होता है ना वो हम लोग ऊपर इधर ये जैसा अभी गोश्त है ना इसके ऊपर इतने लटका लेते हैं।
तो वो फिर जो है ना वो Heat का उसके पता जो है ना ड्रॉप गिरते हैं वो गोश्त के ऊपर, तो उसके फिर अलग एक टेस्ट आता है। वो ऑयल कभी जो है ना वो अच्छा वो इसलिए भी होता है कि उसका ऑयल का टेस्ट आता है। ऑयल मैं का समझा टेस्ट शायद भी आता उसको सिर्फ हीट मैयर करने नहीं के लिए नहीं, लगा और है। उसमें जो है ना वो टेस्ट भी आता है उसी का। और क्या नाम है वो ऑयल का जो है ना जो प्रायोरिटी ऑयल का इसका जो है ना इसका भी ये भी गोश्त का तरह पक जाता है। ठीक है, ये हर एक का अपना शौक है। देखो सही है। एक देगची में पकता है, जो एक इधर ही पकता है। हाँ, अभी जो है ना हाँ, दुखी ये जब जो है इंशाल्लाह जाएंगे ना हाँ, तो वहाँ पे फिर कड्डी कबाब दिखाएंगे। सही सही सही। कड्डी कबाब का जो है ना फिर एक जो है ना कड़ा होता है उधर, हाँ, कड़ा खोद के जो है ना उसको फिर उसको जो है ना नीचे एक बार ये कोयले बिछाते हैं ना, हाँ, फिर उसके बीच में जो है ना जगह होते है, वो उसका अपना डिस्टेंस है, वो आपने जो है ना उतना मैयर रखना होगा। फिर वहाँ पे जो है ना आपने दुम्बा पूरा दुम्बा वो जो है ना ये गले से लेके पीछे जो है ना दुम तक वहाँ जो है ना वो हाँ वो उसमें सरिये से निकाल के वो लटका देते हैं। फिर उसको जो है ना ऊपर से वो चादर जो होती है जो चतोक हम लोग लेते हैं ना, उसको दे के साइडों से बिल्कुल वो कीचड़ बना, इतना छोटा सा स्पेस भी अगर उसमें बच गया ना, अगर उसके जो है ना वो हीट निकल रहा था तो ये सारा दुम्बाब के जो है ना जाए। और कड्डी कबाब को जो है ना वो है भी रिस्की काम। अच्छा, आप जो है ना मेहमानों को आपने बिठाया होगा कि भाई कड्डी कबाब पका है, वहाँ से जो है ना वो कहीं से जो है ना लीक कर होगा, उसका जो है ना सारे वो जब आप देख लेंगे वो अंदर से जल गया होगा। अच्छा, वो सारे हीट से फिर वो जब ऊपर जो है ना जब चादर बिछा देते ना वो शीट साइडों से जो है ना कीचड़ इतना बड़ा सा कीचड़ दे देते साइडों से, ताकि उसके जो है ना मतलब कि वो जो अंदर हीट वो कहीं से बाहर ना बाहर ना निकले। निकले। और उसके ऊपर भी ये जो शीट के ऊपर भी जो है ना फिर कोयला रख लेते हैं। This is just so satisfying to sit here, relax, calm down और खामोशी से इसको देखते हैं। Just keep watching it और जिसकी आवाज़ है आग की जलने की आवाज़, लकड़ी की गैस की आवाज़, and that meat being cooked और उसमें से जो उसका juices जो ड्रिप हो रहे हैं और उसकी भी एक साउंड है, बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है टू जस्ट सिट बैक रिलैक्स एंड वॉच द प्रोसेस। बलूचिस्तान में माशाल्लाह इतनी वैरायटी है हाँ टेरेन की और लैंडस्केप की कि हर थोड़ी देर बाद पहाड़ जो हैं वो बदलते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के पहाड़ नज़र आने लग जाते हैं। अभी हम दश्त के इलाके में थे, मीर साहब ने बताया कि दश्त के इलाके में मार्बल निकलता है और इतनी वैरायटी की 24 कलर सिर्फ इस इलाके में। बड़ा ये यूनिक सा एरिया है कि इसकी जोग्राफ़ी इतनी इंटरेस्टिंग है। महबूब भाई मिनरल्स के बिज़नेस करते हैं, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में यानी कि जनरली 65 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं जो कि पाए जाते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर इन बलूचिस्तान, यानी कि बलूचिस्तान में, बाकी सूबों में भी होंगे लेकिन वो 65 के 65 बलूचिस्तान में मौजूद हैं। मीर साहब का खुलूस, पुरतबाक इस्तकबाल और लाजवाब मेहमान नवाजी बेमिसाल थी। उनके साथ गुजरा हुआ वक्त और की हुई डिस्कशंस बहुत इंटरेस्टिंग थी। वी रियली हैड अ गुड डे विद हिम।
फिर दश्त से निकलने के बाद हम लोग कोयटा रवाना हुए। कोयटा में टी ब्रेक लेने के बाद हम लोग कुचलाक चले गए, जहाँ पे हमें साहिबजादा ब्रदर्स साहिबजादा यास खान और साहिबजादा मासूम खान की दावत पर डिनर के लिए आना था। फिर वहाँ पहुँचने के बाद उनके हुजरे में बड़ी ज़बरदस्त सिटिंग हुई, जहाँ पे उनके बड़ों से भी मुलाकात हुई, उनके ब्रदर्स और कजन्स भी मिले। साहिबजादा फैमिली कुचलाक के अहम और नुमाया ख़ानदानों में से एक है। इनका ख़ानदान पिछली कई नस्लों से रूहानियत के सिलसिले से मुंसलिक है। इनके ख़ानदान की खिदमात को न सिर्फ कुचलाक के लोग बल्कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग सराहते हैं। हम लोग आए थे कुचलाक, साहिबजादा ब्रदर्स ने इनकी पूरी फैमिली ने आज एक दावत का एहतमाम किया और इतनी ज़बरदस्त यार इन लोगों की हॉस्पिटैलिटी है, मुझे इनसे मिलके लगता ही नहीं है कि मैं पहली दफ़ा मिला हूँ। वी फील लाइक ओल्ड फ्रेंड्स और बहुत मज़ा आया। अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि इनका इलाका जो है यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन जितनी मेरी यहाँ पे दोस्ती डेवलप हुई है आई फील लाइक आई विल बी कमिंग मोर ऑफनली टू कोयटा। सर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया और आपके साथ डिस्कशन करके बहुत खुशी हुई। समझ ले आप बिल्कुल। लेकिन इसका ये होगा कि अगर आप लोग लाहौर आए तो हमें याद लाहौर तो इंशाल्लाह हम आएंगे, जरूर आएंगे, इंशाल्लाह जरूर आएंगे।